Good morning, students. In last lecture, we had seen about conservation of forest and wildlife. Now we are going to see about biosphere reserve. So, children along with Professor Ahmed and Madhavji entered the biosphere reserve area. Madhavji explained that biosphere reserve are the area meant for conservation of biodiversity. सो बायोस्फीयर रिजर्व हम क्यों बनाते हैं और क्या है वो? सो इट इज़ एरिया मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इट इज़ वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया. सो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? सो इट कंटेन वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल and microorganism. The biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. So it help to maintain diversity and culture. अलग अलग डाइवर्सिटी देखने मिलती है, अलग टाइप की ट्रीज, प्लांट, एनिमल जहाँ एक साथ दिखे. सो ऐसे एरिया को बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व help to maintain the biodiversity and culture of that area. Biosphere reserve may also contain other protected area. So ऐसे एरिया है जहाँ पे कटिंग या फिर हंटिंग ये सारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, सो उनको प्रोटेक्ट करना होता है. सो ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया में भी बायोस्फीयर रिजर्व हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर ही ये सारे एरिया आते हैं. द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पचमढ़ी. सो इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 1 नेशनल पार्क इंक्लूडेड है. उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना के बारे में. मैंने बताया था आपको, फ्लोरा यानी प्लांट्स एंड ट्रीज, फोना यानी एनिमल्स, बट हम इसका ब्रॉड वे में इसका मीनिंग समझेंगे. सो एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट. दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल trees and animal inside the forest. Suddenly Paheli find a rabbit and want to catch it. She starts running after it. Professor Ahmed stop her. सो यहाँ पे जब चिल्ड्रन जा रहे थे रिजर्व्स में, सो दे आर वेरी हैप्पी टू सी ग्रीन वेल्थ एंड उन्होंने टिक वुड देखे, अलग अलग एनिमल्स देखे, और सडनली पहेली ने वहाँ पे एक रैबिट देखा और उसे वो पकड़ने गई. तो प्रोफेसर ने उसे मना किया और उसके बाद उसे एक्सप्लेन किया कि एनिमल्स दे आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट. वो अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा खुश रहते हैं, सो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. फिर माधव जी ने बताया कि सम एनिमल्स एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू पर्टिकुलर एरिया. सो काफ़ी एनिमल एंड काफ़ी प्लांट है वो पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं. सो अगर प्लांट है पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है, सो उसे हम बोलेंगे फ्लोरा. एंड अगर एनिमल्स है कोई पर्टिकुलर एरिया के, सो दे आर कॉल्ड फौना. हियर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन. साल, टिक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फॉन, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा. एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चित्तल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ fauna of the biosphere reserve. So here are example given. Now we'll talk about endemic species. What is meaning of endemic species? So endemic species are species of plant and animal which are found exclusively in a particular area. मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो कोई पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, बाकी कोई एरिया में नहीं मिलेगी. सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है जायंट स्क्विरल. हम स्क्विरल कई देखते हैं हमारे आजू बाजू एरिया में, बट ये जायंट स्क्विरल जो इस पिक्चर में दी गई है, वो स्क्विरल जनरली
हमें सभी जगह नहीं मिलेगी, वो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी. सो दिस इज़ कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज़. Soon a group quietly enter the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. And Madhavji told that this is giant squirrel and it is endemic to this area. So जैसे जैसे ये ग्रुप फॉरेस्ट के अंदर जाता गया, वहाँ पे ऐसी इनको जायंट स्क्विरल दिखी और उनको बताया गया कि ये जायंट स्क्विरल है और इट इज़ एंडेमिक टू दिस स्पीशीज़. Endemic species are those species of plant and animal which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. ये कई दूसरी जगह पे हमें नहीं देखने को मिलेगी. A particular type of animal or plant may be endemic to the zone, state or country. So कई पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट है वो कोई पर्टिकुलर जोन में मिलेगी, या तो वो स्टेट में मिलेगी या तो उस कंट्री में मिलेगी. सो ऐसा होता है जब, तो उसे हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहेंगे. माधवजी शो साल एंड वाइल्ड मैंगो विच आर टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व. सो ये एक है मैंगो ट्री वाइल्ड, जो वहाँ पे ऐसा पाया जाता है, और ये एंडेमिक फ्लोरा है. और ये जो जायंट स्क्विरल थी वो एंडेमिक फौना में गिनी जाएगी. सो बिसन इंडियन जायंट स्क्विरल, जिसका नाम, ये जो इंडियन जायंट स्क्विरल थी उसका नाम है, एंड फ्लाइंग स्क्विरल, they are the endemic fauna of this area. Professor Ahmed explained that destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. So प्रोफेसर ने उनको बताया कि अगर हम उन लोगों का रहने की जगह है वो डिस्ट्रॉय करें या कोई अलग अलग दूसरी स्पीशीज़ को उनके साथ रखे, तो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उनको अफेक्ट करेगा और उनकी जो स्पीशीज़ है वो डेंजर में आ जाएगी. सो कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पीशीज़ एंडेमिक है उसके साथ कोई और स्पीशीज़ को नहीं रखा जाता या उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता. क्यों? क्योंकि अगर हम उनको डिस्टर्ब करेंगे या उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनसे उनके जो स्पीशीज़ है उन पे असर पड़ेगा. ठीक है. सो उसके बाद हम आगे का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.